भारतीय फिल्मी गलियारों में अगर सबसे ज़्यादा किसी जोड़ी को पसंद किया जाता रहा है आज तक, तो वो हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जोड़ी रही है। सिल्वर स्क्रीन पर इस जोड़ी ने बहुत साल राज किया है। दर्शकों ने इस जोड़ी को न सिर्फ ऑन स्क्रीन ही पसंद किया है, बल्कि ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी इन जोड़ी की पसंद की जाती रही है। अगर हेमा और धर्मेंद्र की बात की जाए तो हेमा और धर्मेंद्र ने साथ साथ 1960 के करीब ही फिल्म तू हंसी मैं जवां के जरिए एक दूसरे के साथ फिल्में करनी स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद धीरे धीरे सीता और गीता, फिर शोले जैसी फिल्मों में काम करते करते वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। लेकिन हेमा मालिनी की माँ जया चक्रवर्ती नहीं चाहती थी कि 4 बच्चों के पिता और शादीशुदा धर्मेंद्र के साथ हेमा की शादी हो, क्योंकि हेमा मालिनी अपने करियर में एक ख़ास मुकाम तक पहुंच चुकी थी और वहाँ पे उनको अच्छे खासे परिवार के रिश्ते आ रहे थे। यही नहीं, इंडस्ट्री में बहुत अच्छे अभिनेता संजीव कुमार भी हेमा मालिनी के साथ शादी करना चाहते थे और बाकायदा उन्होंने हेमा मालिनी के घर रिश्ता भी भेजा था। लेकिन बात इसलिए नहीं बन पाई थी क्योंकि संजीव कुमार की माँ नहीं चाहती थी कि हेमा मालिनी शादी के बाद भी एक्टिंग करियर को करना जारी रखे, यानी कि उनकी यही शर्त थी कि शादी के बाद हेमा को एक्टिंग छोड़नी होगी। लेकिन हेमा की माँ, जिन्होंने हेमा मालिनी का करियर बनाने के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी थी, वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी का बना बनाया करियर शादी की खातिर बर्बाद हो जाए। तो इस तरह ये शादी का किस्सा बीच में ही ख़त्म हो गया। उसके बाद हेमा मालिनी और जितेंद्र के रिश्ते की बात चली। ये किस्सा 1974 के करीब का है, जब धर्मेंद्र के साथ हेमा मालिनी के अफेयर के चर्चे तो चल ही रही थे। इसी बीच में हेमा मालिनी की माँ जया चक्रवर्ती का पूरा जो है कोशिश थी उनकी कि जितेंद्र के साथ हेमा मालिनी की शादी पक्की हो जाए। और इसी सिलसिले में पूरा परिवार, जितेंद्र का परिवार और हेमा मालिनी का परिवार चेन्नई, उस टाइम पे मद्रास में मिला और शादी की बात भी पक्की हो गई थी। फिर कहते हैं कि किसी इवनिंग न्यूज़पेपर ने ये बात छाप दी कि बहुत जल्दी जितेंद्र और हेमा मालिनी की शादी होने वाली है। उसी टाइम पे पहली फ्लैट पकड़कर जो है अभिनेता धर्मेंद्र और जितेंद्र की उस टाइम की प्रेमिका शोभा दोनों चेन्नई पहुंच गए और वहाँ पे दोनों ने खूब हंगामा किया। कहते हैं कि बात शादी तक पहुँचते पहुँचते हेमा मालिनी और जितेंद्र की ख़त्म हो गई, क्योंकि धर्मेंद्र और शोभा ने वहाँ जाके खूब हंगामा किया। तो इस तरह जितेंद्र और हेमा मालिनी का शादी का जो ये ख़्याल था, वो ख़्याल ही रह गया। उसके बाद तो सबको पता ही है, फिर हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम धर्म को अपनाकर शादी कर ली। हालाँकि शादी के टाइम पे धर्मेंद्र पहले ही शादीशुदा थे, उन्होंने अपनी पत्नी प्रकाश कौर को तलाक नहीं दिया और हेमा मालिनी से शादी कर ली। और इस तरह ये जोड़ी आज भी दर्शक देखना पसंद करते हैं, इस जोड़ी की किस्से कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं।